हरियाणा के यमुनानगर में एक कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगले एक कानून बना देने से किसानों को राहत मिल सकती है। हरियाणा के यमुनानगर में कार्यक्रम में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अकेले कानून बना देने से किसानों को राहत मिल सकती है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार MSP घोषित कर दे, उसी से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार जितनी चाहे खरीद कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यापारी सस्ते में खरीद कर महंगे रेट में बेचता है। उन्होंने कहा कि बिहार में मंडी 2006 से समाप्त कर दी गई है। वहां सस्ते रेटों पर अनाज खरीदा जाता है और महंगे रेटों पर पूरे देश में सप्लाई किया जाता है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे मंडी को समाप्त किए जाने की योजना है, जो किसानों के लिए भारी नुकसानदायक साबित होगा। वहीं किसान नेता ने कहा कि जब तक सभी किसान संगठन एक होकर आंदोलन की काल नहीं देंगे, तब तक कामयाबी होना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ किसान कमेटी की बैठक है, उसमें देखते हैं क्या होता है, उसके बाद आगे की रणनीति पता चलेगी। अकेला एक ही कानून देश में बना दो तो उसी से ही किसानों को राहत मिल जाएगी, उसकी फसलें कम रेट पे नहीं बिकेगी। जो भारत सरकार का रेट है MSP, उससे कम पे नहीं बिकेगी। सरकार को जितनी खरीद करनी है वो कर ले, लेकिन व्यापारी उसके सस्ते में खरीद नहीं करेगा। ये कानून चाहते हैं। सरकार का 1 रुपया नहीं लगता, लेकिन वो लगाएंगी नहीं ना। फसलें बहुत कम रेट में व्यापारी खरीदता है। आप बाहर से बिहार और जो दूसरे स्टेट है, आप उसमें लगा कर देखो, वहां पर तो मंडी खत्म कर दी, और धीरे धीरे जो अभी नया ड्राफ्ट आया है, इसमें मंडी खत्म होगी। मंडी किसान का एक प्लेटफॉर्म है। भाव क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, जैसे ट्रेन है, आवेगी नहीं आवेगी, लेट से वेट आओगी, 10 घंटे लेट आवेगी, लेकिन आओगी तो प्लेटफॉर्म पे। किसी गांव में बगैर पटरी के, बगैर प्लेटफॉर्म के ट्रेन रुकती हुई देखी हो तो वो बता दो। अगर मंडी को खत्म कर देंगे, बिहार में मंडी को बाजार समिति बोलते हैं, 2006 से वहां पे खत्म है। और आज बिहार के किसान का हालात ये है कि बड़े बड़े व्यापारी ने 2-2, 4-4 एकड़ में शेड बना रखे, सस्ते में फसलें खरीदते हैं और महंगे रेट में फिर उसको बाजार में बेचते हैं। यहाँ पे देखिए हजारों ट्रक बाहर से आता है, वो सब बिहार और पूर्वांचल से आता है। सर, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर सरकार जो है संवेदनशील नजर नहीं आती। क्या लगता है कि इस बार जो आंदोलन पहला हुआ था, क्या उसका तो ट्रेलर तक नजर नहीं आया? हरियाणा जो किसान है पंजाब, उसको हरियाणा में एंट्री नहीं दी जा रही है, तो कैसे किसान जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे? जब तक किसान इकट्ठा लड़ाई नहीं लड़ेगा, जो लोग दिल्ली से इकट्ठे आए, अगर दिल्ली की कॉल देनी है तो इकट्ठी ही सबको देनी पड़ेगी, फिर इकट्ठा होना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि कॉल नहीं दी जा रही है पंजाब किसान? अभी नहीं, पंजाब का नहीं, आंदोलन तो पूरे देश का है, किसान भी पूरे देश से है। जब तक वही संगठन SKM इकट्ठा होकर कॉल नहीं देगा, बड़ा आंदोलन जब तक नहीं बनेगा, तो सरकार जब तक नहीं मानेगी। अभी उनकी जो कमेटी है वो बातचीत कर रही, 14 तारीख में कमेटी की बातचीत है। सरकार ने 14 तारीख का टाइम दिया है, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सर, जो दिल्ली इलेक्शन है उसमें यमुना विवाद को लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है। उसमें कहा जा रहा है कि पानी जो है हरियाणा की तरफ से उसमें जहर फैलाया जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या जहर फैलाया जा रहा है या सिर्फ सूखी राजनीति हो रही है? नहीं, हरियाणा कहाँ जहर फैला रहा, हरियाणा का पानी से क्या संबंध है? केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जो दिल्ली की तरफ जो पानी जा रहा है उसमें जहर मिलाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। केजरीवाल ने तो बीजेपी ज़्यादा वो कर रही, और पानी पे नहीं, इलेक्शन तो काम पे होना चाहिए। वहाँ पे पानी तो जो नेचुरल फ्लो का पानी है, यमुना से जो जाता है, वो हरियाणा की नहर से सीधा दिल्ली में छोड़ते हैं, कुछ नेचुरल उसका जाता है। लेकिन दिल्ली की भी जनसंख्या बहुत है, तो उसको पानी तो अलग से उसको चाहिए, और बहुत जगह से पानी आएगा तो जब दिल्ली की पूर्ति हो, और उसका जो वेस्टेज पानी है वो यमुना में छोड़ते हैं। उसका ट्रीटमेंट ठीक हो, पानी को ट्रीट करा जाए ठीक, उससे उसमें सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। बीजेपी नेता इस पानी को पी भी रहे हैं और बता रहे हैं कि ये साफ सुथरा पानी है। नहीं, बीजेपी वाले नहीं बता रहे हो। नहीं, बीजेपी के नायब हरियाणा वाले, बीजेपी हरियाणा वाला जो नहर में से आ रहा होगा उसको बीजेपी रही होगी, वो उसको ठीक बताए जाओगे। एक दूसरे पे चिंता कैसी कर रही है? ऐसे ही 4 तारीख आ जाएगी और ये इलेक्शन लड़ देंगे। मुद्दे कुछ और है नहीं,
इन्हीं मुद्दों पे इलेक्शन दोनों जीतना चाहते हैं। दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं सर? वो तो जनता चाहेगी। देखो, जनता वहाँ की दो तरह की वोट देती है। जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो केजरीवाल को ज्यादातर लोग लाइक करें, और जब पार्लियामेंट का बड़ा चुनाव होगा तो फिर बीजेपी को देते हैं। एक ही कैंडिडेट दो जगह वोट डालता है वहाँ का। आपकी नजर में कौन बेहतर है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? अरे क्या बताए, तो आंदोलन तो सारे चाह रहे, जहाँ जिसकी सरकार है उसी के खिलाफ मूवमेंट है। आंदोलन देश में मजबूत होगा तो ये सरकारें सारे काम करेगी, नहीं तो सब मामा पुप्पी के हैं।